Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. All of you students, I am your science teacher, Mr. Maila from Qaeda-Azam Rangers School and College. All of you welcome today's virtual class. Class, today the chapter we are going to start is chapter 8, food chain, and today we are going to do revision of topic how do organisms get their energy. Today's objectives are to revise the concept about how living organisms get energy from food, to review the process of photosynthesis in plants. Class, as all of you know, we need energy and we get energy from food. So why do we need food? To give us energy, to make new body cells and to fight infection and to protect us from diseases. फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास, अगर आपको कहीं चोट लगती है, कहीं कट हो जाता है, तो कुछ अरसे के बाद वो चोट सही भी हो जाती है, वहाँ पे दोबारा से न्यू स्किन भी बन जाती है, यानी न्यू सेल्स बन जाते हैं. ठीक है, तो इट मीन्स के वहाँ पे जो सेल्स बन रहे हैं वो ये रिपेयर का जो प्रोसेस हो रहा है वो फूड की वजह से हो रहा है. सिमिलरली आपको पता है कि हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में मिलियंस की तादाद में माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया वायरस मौजूद हैं एंड बैक्टीरिया वायरस कॉज डिजीज़. ठीक है, तो बट एवरी टाइम वी डोंट गेट इन्फेक्शन और डिज़ीज़. वाई? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर एक ऐसी इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं, दैट फाइट्स दीज इन्फेक्शन, और ये इम्यूनिटी हमें फूड, हेल्दी फूड की वजह से आती है. ओके, now what else we eat in the whole day, either it comes from the plant source or either it comes from the animal source. For example, fruits and vegetables come from plant source and fish and meat, जितने भी मीट की तरह, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल काउ से मीट आता है, हम गोट का खाते हैं, चिकन का खाते हैं, ये जितने भी हैं वो एनिमल सोर्स हैं. इसके अलावा एग हो गया, योगर्ट हो गया, चीज़ हो गया, ऑल दीज कम फ्रॉम एनिमल सोर्सेस. मिल्क भी एनिमल सोर्स से आता है. As we know, all living things need food for getting energy and also it is important to grow. People and animals eat plants or other animals for their food. But what about plants? Plants get their energy, plant get their food through sunlight, and actually plant can make their own food, and this process is called photosynthesis. Plant make their food through a process called photosynthesis. And for this process plant need light energy, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल एंड वाटर. वाटर तो प्लांट को मिल जाता है ग्राउंड से, एंड सॉइल से जो वाटर है वो रूट्स जो है वो एब्जॉर्ब करती हैं इस वाटर को. कार्बन डाइऑक्साइड इनको मिलता है एयर से, एंड लाइट एनर्जी इनको मिलती है सन से. बट व्हाट इज़ क्लोरोफिल? एक्चुअली क्लोरोफिल इज़ द ग्रीन पिगमेंट दैट इज़ प्रेजेंट इन ऑल द ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट. Okay, and with these four things plant make their food, that is called sugar, और इस शुगर को हम ग्लूकोज कहते हैं. ठीक है, और ये शुगर प्लांट के पे डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर हो जाती है, अभी मैं ये आगे आपको बताऊंगी. एंड ऑल्सो विथ शुगर प्लांट रिलीज ऑक्सीजन, यानी प्लांट हमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें दे रहे हैं, एक ऑक्सीजन दे रहे हैं और हमें ग्लूकोज भी दे रहे हैं. ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स की सूरत में ग्लूकोज हमें मिलेगी. हम जो डिफरेंट पार्ट्स खा रहे हैं, प्लांट्स के डिफरेंट फूड्स खा रहे हैं जो प्लांट से आ रहे हैं, वो एक्चुअली ग्लूकोज है. Plant, what plant make glucose? Plant use these glucose for getting energy and for doing different things for growth. But the excess amount of sugar is stored in the plant in the form of a starch. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ प्लांट के, अगर जो कैबेज प्लांट है तो दिस कैबेज प्लांट स्टोर स्टार्च इन लीव्स. बनाना प्लांट हो गया या फिर जितने भी फ्रूट्स के प्लांट हैं, तो इसमें प्लांट कहाँ स्टोर कर रहा है? फ्रूट्स में स्टोर कर रहा है स्टार्च को. अच्छा, कुछ प्लांट्स की हम सीड्स भी खाते हैं, फॉर एग्जांपल राइस, ये जितने भी ग्रेन्स, दालें वगैरह हैं, ये सब सीड्स हैं. इसका मतलब है इस किस्म के प्लांट्स में प्लांट स्टोर स्टार्च इन सीड्स. अब जो कैरेट है, आपको पता है जो कैरेट है, रेडिश हैं, टर्निप्स हैं, दे आर द रूट्स एंड वी ईट दैम. ठीक है, और ये रूट्स हैं, एंड इन इट मीन्स के प्लांट्स स्टोर स्टार्च in roots. Now this is activity 1.
You will have to identify the food that is come from plant or animal sources. ठीक है, आप क्या करेंगे, नंबर 1 से नंबर 12 तक आप नंबर करेंगे, कॉपी में करनी है आपने एक्टिविटी, और आपने नंबर 1 से लेके नंबर 12 तक आप इसको नंबरिंग करेंगे. उसके बाद नंबर 1 पे फॉर एग्जांपल एप्पल है, तो आपने नंबर 1 के आगे लिखना है दिस एप्पल इज़ कम फ्रॉम प्लांट और एनिमल सोर्स. डेफिनेटली एप्पल जो है वो प्लांट सोर्स से आया, तो आप इस नंबर 1 के आगे प्लांट सोर्स लिखेंगे. नंबर 2 पे फिश है, और डेफिनेटली 2 जो है वो फिश जो है वो एनिमल सोर्स से आया, तो आप 2 के बाद फिर एनिमल सोर्स लिखेंगे. इस तरह आपने टिल 12 तक करनी है एक्टिविटी. नाउ दिस इज एक्टिविटी 2 एंड देयर आर द लिस्ट ऑफ सम प्लांट्स, राइट इन विच पार्ट ऑफ दैम स्टार्च इज स्टोर्ड. यहाँ पे कुछ प्लांट्स की लिस्ट है, आपने बताना है. इन पोटैटो प्लांट स्टोर स्टार्च इज स्टोर वेयर. पोटैटो प्लांट में कहाँ स्टार्च स्टोर होता है, कैरेट में कहाँ स्टोर हो. डेफिनेटली ये जो पार्ट्स ऑफ द प्लांट है, कैरेट जैसे रूट है तो रूट में स्टोर हुआ होगा. ठीक है, इस तरह से आपने एक्टिविटी करनी है. You can take help from your book. Okay. Now class, hopefully today's lecture would have understood by you. Allah Hafiz. Thank you.